सावन मास का आगाज हो चुका है और भगवान भोले के भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां कांवड़िए आम जनता में श्रद्धा व विश्वास का भाव पैदा करते हैं, वहीं उनके कंधे पर रखी कांवड़ भी आकर्षण का केंद्र रहती है। जब कांवड़िए आते हैं तो उन्हें देखने के लिए बच्चे, युवाएं और बड़ों की भीड़ लग जाती है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और यात्रा के क्या नियम है। कांवड़ यात्रा को लेकर पहली मान्यता यह है कि कांवड़ की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर महादेव के मंदिर पर चढ़ाया था। उस समय श्रावण मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ा है। कहते हैं समुद्र मंथन भी श्रावण मास में हुआ था। मंथन से निकलने वाले विष को सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित किया था, जिससे उनका गला नीलवाण हो गया था। इससे उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। वहीं विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने विभिन्न नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया था और इसी के साथ कांवड़ लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। वहीं तीसरी मान्यता के अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने श्रावण मास में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। वे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले गए। वहां उन्होंने माता पिता को गंगा में स्नान करवाया और लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेकर आए। इससे उन्होंने माता पिता के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया और तब से यात्रा की शुरुआत हुई। आज के समय में भले ही कांवड़ यात्रा कई तरह से जाने लगी हो, लेकिन पुराने समय में यह यात्रा पैदल ही की जाती थी। जितनी कठिन कांवड़ यात्रा है, उतने ही कठिन इसके नियम भी हैं। बिना नियम पालन किए जाने वाले कांवड़ यात्रा अपूर्ण रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को कई सारे नियम के पालन करने पड़ते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन करना पड़ता है, मांसाहार, शराब के सेवन से बचना होता है। साथ ही रास्ते में कहीं भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। विश्राम के समय भी कांवड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कांवड़ को नीचे रखा गया हो तो उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। ऐसे में दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। साथ ही मंदिर में अभिषेक का संकल्प लिया जाता है। वहां तक नंगे पांव ही चलकर जाना होता है। वहीं कहते हैं कि स्नान के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है। यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहीं चारपाई पर भी बैठना वंचित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग रांची।